देखिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर इंट्रोडक्शन यानी परिचय से हम शुरू करेंगे। और ये मेरा बैच 0 से लेके हीरो बनने तक का सफर रहेगा। आपको ग्रामर में हम हर एक चीज बारीकी से बताएंगे और सिखाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ग्रामर होता क्या है, यानी वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है या लेटर क्या, तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा आता है ग्रामर, यानी ग्रामर हम कहते क्या किसे हैं, तो किसी भाषा को सही लिखने एवं नियमों का अध्ययन करने को ये हम ग्रामर करते हैं। यानी ग्रामर किसको करा, किसी भाषा को लिखने, बोलने या नियमों का अध्ययन करने को ही हम ग्रामर करते हैं। तो हमारा ये हो गया ग्रामर। अब बात आती है लेटर, यानी लेटर का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। यानी जो लेटर हमारा होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये क्या लेटर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब बात कर लेते हैं वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो यानी वर्ड किसे कहते हैं, इन अक्षरों को क्या कह रहा है, इन अक्षरों को एक विशेष क्रम में रखने पर वर्ड बनता है। कर इन अक्षरों को एक विशेष क्रम में रखने पे वर्ड बनता है। जैसे विशेष क्रम का मतलब है पेन, PEN, क्या हो जाएगा PEN। देखकर एक विशेष क्रम हो गया, तो पेन, पेन क्या हो गया हमारा, वर्ड हो गया, यानी एक विशेष क्रम। और इसी को हम उल्टा लिख देते हैं NEP, तो क्या ये कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, वर्ड नहीं होगा। और पेन क्या होगा हमारा, वर्ड होगा। अब बात करते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। शब्दों के एक विशेष क्रम में रखने पर जो बनता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी क्या कर रहा है, शब्दों को एक विशेष क्रम में रखने पर जो बनता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी हम सेंटेंस को एक बोल सकते, अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये क्या होगा, एक हमारा सेंटेंस हो गया। अब हम सेंटेंस की परिभाषा को जान लेते हैं। A sentence is a group of word which make a complete sense। यानी कह रहा है शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कोई अर्थ प्रकट होता है। यानी शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका सेंटेंस यानी वाक्य से कोई अर्थ निकलता हो। जैसे एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कह रहा है अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी अशोक एक बुद्धिमान लड़का है। क्या एक इसमें से हमको एक अर्थ प्रकट हो रहा है ना, क्या कर रहा है, अशोक एक बुद्धिमान लड़का, यानी इशारा कर रहा है अशोक जो है वो एक बुद्धिमान लड़का है। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस हो गया, यानी वाक्य हो गया। कह रहा आई गो टू स्कूल 8 AM, यानी मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूं। किसको बोल रहा है, कह रहा मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूं। तो यहां से क्या एक भाव प्रकट हो रहा है ना, यानी एक अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वाक्य सेंटेंस। अब इसमें ये सारी चीजें बात हो, इसके कुछ रूल्स होते हैं और कुछ नियम होते हैं जिसको हमको पालन करना पड़ता है। जैसे नोट्स में हम आपको यही 3 रूल्स बताएंगे। पहला रूल्स कह रहा है अंग्रेजी भाषा में शब्दों का क्रम प्रायः सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आदि को लगाकर करते हैं, यानी आदि क्रम में आते हैं या इसी क्रम में आते हैं। और दूसरा कह रहा है प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, यानी कोई भी वाक्य या सेंटेंस हम जब लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। और जब दूसरी लाइन लिखते हैं हम, जैसे हम क्या करते हैं किसी कॉपी या नोटबुक पे लिखते हैं, तो पहले जो लाइनिंग हमारी होती है ऐसे करके हमारी लाइनिंग होती है। कोई चीज हमको लिखना है और पेन लिखना है, PEN, पेन हो गया। इसके बाद सब स्मॉल रहेगा, जो लिखेंगे सारा स्मॉल रहेगा। उसके बाद फिर अगर दोबारा दूसरा लाइन हम शुरू करते हैं तो क्या करेंगे, कैपिटल से शुरू करेंगे, फिर डॉट डॉट स्मॉल तक जाएंगे। तो इसी को क्या कर रहा है, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है। अब तीसरा रूल की बात कर लेते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, यानी ऐसे करके कुछ चिन्हों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट में क्या लगाया, बॉय, तो डॉट लगा दिया है, फुल स्टॉप, डॉट या फुल स्टॉप दोनों इसको कहते हैं, तो फुल स्टॉप लग गया हमारा। तो यही कह रहा है प्रत्येक वाक्य अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है।